चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर अगला है किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? एक पक्षीय। एक पक्षीय। फिर अगला है जिसका चित्र एकाग्र हो। जिसका चित्र एकाग्र हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसका चित्त एकाग्र हो तो बन जाएगा एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त। ठीक है। अगला है चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वां तिथि क्या कहलाएगी? एकादशी। एकादशी। अगला है किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या कहलाएगा? एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार। फिर अगला है इंद्रियों से संबंधित। इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। अगला है जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, इसे क्या कहेंगे? ऐच्छिक। कहेंगे ना, ऐच्छिक प्रश्न है, जो मन चाहा हो कर लो, जो आ रहा हो कर लो। तो जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो वह ऐच्छिक कहलाएगा। इतिहास से संबंधित, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। फिर अगला है इस लोक से संबंध रखने वाला। इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहलौकिक। ऐहलौकिक। ठीक है, जो इस लोक से संबंधित है ऐहलौकिक, और जो परलोक से संबंधित है उसे पारलौकिक। ठीक है। फिर अगला है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? औपचारिक। फिर से इसको देख लेते हैं। उपचार या ऊपरी दिखावे के स्वरूप में होने वाले, यानी जो कहेंगे ना औपचारिक रूप से काम कर लो केवल दिखाने के लिए। ऑफिसों में आजकल खूब होता है। ठीक है, बस खाना पूर्ति होती है, यानी औपचारिक रूप से दिखा काम होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से होगा उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक। 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। जिसका संबंध उपन्यास से हो। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे क्या कहेंगे? औपन्यासिक। औपन्यासिक। फिर अगला है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? औरत। औरस। औरस, यानी अपनी विवाहित पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र रहेगा उसे क्या कहेंगे? औरस पुत्र कहेंगे। ठीक है। फिर अगला है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? कंकाल। कहेंगे ना आजकल हड्डियों का ढांचा रहेगा। अगला है कांटों या बाधाओं से भरा हुआ। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण। एक बच्चा परेशान कर रहा है, रुक जाओ। फिर अगला है जो कहा गया है। जो कहा गया है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कहा गया है, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? कथित। यहाँ लिख दे रहे हैं कथित। ठीक है। अगला है पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा जो छोटा होता है उसे क्या कहेंगे? कनिष्ठ। और जो बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? ज्येष्ठ।
ठीक है। अगला है जो किए जाने या करने योग्य हो। जो किए जाने या करने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? करणीय। करणीय। फिर इसके बाद अगला है कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कान का नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होगा उसे क्या कहेंगे? कर्णपाली। कर्णपाली। फिर अगला है बहुत काम करते रहने वाला। बहुत काम करते रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? कर्मठ। कहेंगे ना बहुत कर्मठ आदमी है। फिर अगला है चारों युगों में से चौथा कला का युग। चारों युगों में से चौथा जो कला का युग होगा उसे क्या कहेंगे? कलयुग। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। कलयुग ही चल रहा है, कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। अगला है फूल जो अभी खिला ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? कली। अली कली सोबध आगे कौन हवाल, ठीक है। अगला है जो स्त्री, स्त्री जो कविता रचती है। स्त्री जो कविता रचती है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? कवयित्री। ये अक्सर पूछा जाता है, सही कथन लिखना है, शुद्ध अशुद्ध में कवयित्री आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कवयित्री लिखा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? वह पुरुष जो कवि या काव्य की रचना करता है क्या कहलाएगा? कवि, ठीक है। आजकल बहुत सारे कवि हो गए हैं, हर जगह मिल जाएंगे। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है क्या कहलाएगा? कवि। फिर अगला है जिसने कोई कसूर किया हो। जिसने कोई कसूर किया हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? कसूरवार। कसूरवार। तांत्रिक जो अपने हाथों में कपाल लिए रहता है। तांत्रिक जो अपने हाथों में कपाल लिए रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? कापालिक। कापालिक। कपाल यानी खोपड़ी। कारागार से संबंध रखने वाला। कारागार से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? कारागारिक। कारागारिक, ठीक है। इसके बाद अगला है कार्य करने वाला व्यक्ति। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कार्यकर्ता। आजकल पार्टी के कार्यकर्ता बहुत रहते हैं, हर गली में 4-6 मिल जाएंगे, ठीक है। कार्यकर्ता, करते कुछ नहीं है, बस कार्यकर्ता बन जाते हैं, ठीक है। आगे है किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? कार्य समिति। कार्य समिति, ठीक है। फिर अगला है नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची। निंदनीय या क्या है? नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? काली सूची। काली सूची। अगला है जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं। आजकल ये सबकी स्थिति है, ठीक है। समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें, तो इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, इसके फिर अगला है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? किंवदंती, ठीक है। सुनी सुनाई बातें जो होती हैं, ठीक है, किंवदंती। वदंती, किंवदंती। इसके बाद अगला है जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो। जिसकी अब
कीर्ति शेष रह गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? कीर्ति शेष। कीर्ति शेष, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाता है? कीर्ति शेष। ठीक है। अगला है जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या बन जाता है? कुमारी। कुमारी। ठीक है। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? कुमारी। अगला है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? कुलांगार। जैसे रावण। कुलांगार, पूरे अपने कुल का ही सर्वनाश करवा देता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है? कुलीन। कुलीन। फिर अगला है जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान क्या हो? तीखी हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि। ठीक है। फिर अगला है व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कहेंगे क्या कहेंगे? कूपमंडूक। ठीक है। कूप मंडूक, यानी जो मेढक होता है उसे कूप मंडूक बोलते हैं, क्योंकि वह कुएं में रहता है, उसकी उतनी ही दुनिया है, उससे बाहर निकलता नहीं है, तो उसे क्या रहता है? सीमित ज्ञान रहता है, उसको लगता है कि यही सारी दुनिया है। ठीक है। तो कूप मंडूक। फिर अगला देख लेते हैं, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? किए हुए उपकार को भूल जाने वाला। कमेंट करिए, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? कृतघ्न। कृतघ्न। ठीक है। अगला है किए हुए उपकार को मानने वाला, यानी जो मानता है उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। जो किए हुए उपकार को भूल जाएगा कृतज्ञ है, और जो किए हुए उपकार को मानने वाला होगा, याद रखेगा, वो कृतज्ञ है। अगला है जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञ तो हो गया। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? कृतार्थ कहेंगे। ठीक है। कृतार्थ। फिर अगला है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम शब्द बहुत पूछता है। ठीक है। इसका विलोम पूछेगा कृत्रिम, बनावटी, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। अगला है अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। अंधेरी रात, आजकल एक गाना चला अंधेरी रातों में। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाएगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। फिर अगला है जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो। जो केंद्र से हटकर दूर जाएगा उसे क्या कहेंगे? केंद्रापसारी। केंद्रापसारी। फिर इसके बाद है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, यानी जो केंद्र की ओर आता है, इसको क्या कहेंगे? केंद्राभिसारी। केंद्राभिसारी। ठीक है। केंद्राभिसारी। फिर अगला है सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? केशिनी। ठीक है।
पहले बिहारी बहुत वर्णन करते थे, केसनी, ठीक है। केस के बालों को सजाने संवारने का काम, केस के बालों को सजाने संवारने का काम, इसका ये एक शब्द क्या बन जाएगा, केस विन्यास। आज तो केस का पता ही नहीं रहता, केस विन्यास। फिर अगला है ठीक अपने क्रम से आया हुआ, ठीक अपने क्रम से आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, क्रमागत, क्रमागत। अगला है क्षण भर में नष्ट होने वाला या टूट फूट जाने वाला, इसके लिए क्या कहेंगे, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर। फिर अगला है क्षमा किए जाने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है, क्षम्य, क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। फिर अगला है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनता है, क्षिप्र हस्त, क्षिप्र हस्त। फिर आगे देखते हैं